जय श्री कृष्ण। जय हो श्री कृष्ण की, जो बाल्यकाल में नटखट हैं, किशोरावस्था में रास विलासी हैं और युवा होते ही बन जाते हैं मर्यादा, ज्ञान और सेवा के प्रतीक। आज की कथा हमें ले जाएगी मथुरा से उज्जैन, जहाँ श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। यह एक संयम, ज्ञान और समर्पण की कथा है। कंस वध के बाद कृष्ण और बलराम मथुरा में रहे। अब नंदलाल वासुदेव के पुत्र के रूप में धर्म का पथ अपनाने चले थे। वासुदेव जी ने उन्हें उज्जैन के महान आचार्य संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा। दोनों भाई आश्रम पहुंचे। सादगीपूर्ण वस्त्र, विनम्र भाव और ज्ञान पाने की लालसा लिए। संदीपनी मुनि ने जब श्री कृष्ण को देखा तो मन ही मन विचार किया, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं ब्रह्म है। परंतु देखो कितना विनीत है और कितना सेवा भावी। गुरुकुल जीवन शुरू हुआ। कृष्ण और बलराम ने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति, तर्कशास्त्र, गणित, ज्योतिष और जीवन के हर क्षेत्र की शिक्षा प्राप्त की। जो कृष्ण स्वयं वेदों के ज्ञाता है, वे भी गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वे दिन में गुरु की सेवा करते, रात को स्वाध्याय करते। गुरु की आज्ञा मानना, आश्रम की मर्यादा का पालन करना, सभी विद्यार्थी के साथ समान व्यवहार, यही कृष्ण और बलराम की शिक्षा शैली थी। जब शिक्षा पूर्ण हो गई तब गुरु संदीपनी ने कहा, बस मुझे दक्षिणा में वो 2 लोचन प्रिय वस्त्र नहीं चाहिए। यदि देना ही है तो मेरा पुत्र जो समुद्र में डूब गया था उसे वापस ला सको तो लाओ। श्री कृष्ण और बलराम निसंकोच बोले, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हमारे लिए धर्म है। आपका पुत्र जीवित हो या मृत, हम उसे लाकर ही रहेंगे। वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां जाकर समुद्र देवता से कहा, हे वरुण देव, संदीपनी मुनि का पुत्र हमें सौंपो। वरुण देव ने हाथ जोड़कर कहा, वह बालक तो एक असुर पंचजन्य द्वारा निगल लिया गया था। कृष्ण ने उसी क्षण समुद्र में गोता लगाया, पंचजन्य राक्षस का वध किया और उसके शरीर से एक दिव्य शंख प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर पंचजन्य शंख कहलाया। लेकिन संदीपनी मुनि का पुत्र वहां नहीं था। अब श्री कृष्ण यमराज के लोक में पहुंचे। हे यमराज, गुरु आज्ञा पालन हेतु मैं यहाँ आया हूँ। गुरु पुत्र को लौटाना ही होगा। यमराज ने शीश झुकाया, हे प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। यह बालक मैं आपको सौंपता हूँ। कृष्ण और बलराम गुरुपुत्र को लेकर आश्रम लौटे। संदीपनी मुनि भाव विभोर हो उठे। कृष्ण, तू ईश्वर है, परंतु आज तूने मुझे केवल गुरु नहीं, पिता भी बना दिया। इधर मथुरा में अब कंस का आतंक समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण ने उग्रसेन, जो कंस के पिता थे, उन्हें पुनः सिंहासन पर बिठाया। राज्य में पुनर्धर्म की स्थापना हुई। न्याय, करुणा और सेवा का वातावरण बना। कृष्ण का जीवन केवल चमत्कारों की कथा नहीं, यह जीवन के हर रंग को प्रेम, सेवा और धर्म से रंगने की प्रेरणा है। गुरु की सेवा, ज्ञान की प्राप्ति और धर्म की रक्षा, यही कृष्ण की अगली भूमिका है। कल की कथा में हम सुनेंगे कृष्ण की द्वारका यात्रा और रुक्मिणी विवाह की दिव्य लीला। जय श्री कृष्ण।